हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी, यानी हिंदी की ये सेकेंड क्लास है। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हिंदी की सेकेंड क्लास है। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ये सीटेट में जो पैराग्राफ आते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। व्याकरण तो सीटेट में नहीं पूछी जाती, लेकिन जो पैराग्राफ तो आते हैं उसमें व्याकरण से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यूपी टेट में तो व्याकरण आती ही आती है। केबीएस हुआ, सुपर टेट हुआ, जितने भी टेट हैं सब में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं, जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले शब्द यानी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला सकते हैं या ला देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए जैसे रिक्त। देखिए पहले रिक्त क्या है, मूल शब्द हुआ, इसके पहले हमने अति जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, अतिरिक्त। देखिए पूरा चेंज हो गया, ये अतिरिक्त हो गया। ओके, ये जो है ये उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया। इसी तरह अधिक में अति जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो गया, अत्यधिक हो जाएगा। अत्याचार में उसी तरह आप लोग देखिए, अब अधि में देखिए कार में अधि जोड़ दीजिए, जो अधि है वो क्या है, उपसर्ग है। और कार इसका मूल शब्द है। नियम क्या है, मूल शब्द है। ओके, नियम क्या है, नियम एक मूल शब्द हुआ, उसके पहले आप लोग अधि जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, अधिनियम। ठीक है, उसी तरह आप लोग देखिए अनु क्या है, ये एक प्रकार का उपसर्ग है। ये इसके उदाहरण है कुछ। अनुसार, सार में अनु जोड़ दिए, भव, ऐसे जोड़िए कि उसका अर्थ भी निकलता हो। गामी, अनुगामी, अनुज, जैसे अनार। अब अनार का उसका मूल शब्द भी आप लोग देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोग मूल शब्द ना देखिए और उसमें जोड़ दीजिए। जब तक मूल शब्द नहीं पता होगा आप लोगों को, तब तक उसमें उपसर्ग भी नहीं जोड़ सकते। जैसे यस, आप जो यस में अप जोड़ गए, ये अप क्या है, उपसर्ग है। अप बे क्या हुआ, अप बे हो गया, इसका मतलब विलोम शब्द भी बन जाता है। ओके, कार, अपकार। अब इसी तरह देखिए प्रा क्या है, उपसर्ग है। प्रबल, प्रताप, प्रस्ताव, ये वही उदाहरण मैंने दे रखे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, उपवन, उपदेश, उपकार, सुगंध, सुरक्षा, ये सब क्या हुआ, सुपुत्र। इसमें सुपुत्र में जो सु है ये क्या हुआ है, ये एक उपसर्ग है। मूल शब्द क्या, पुत्र है, पुत्र में सु जुड़ जाएगा तो सुपुत्र हो जाएगा। पठित में आ जोड़ दीजिए तो अपठित हो गया, ये इसका अपोजिट हो जाता है, यानी विलोम हो जाता है। काल क्या, देखिए काल में आप लोग आ जोड़ दीजिए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अकाल। यानी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ दीजिए तो उसका विलोम शब्द बन जाता है उसे। इसी तरह है निडर क्या हो गया, डर। नी क्या है, इसका उपसर्ग है, निडर, निकम्मा, नियम। पुनर्वास, पुनर्विचार, पुनर्विवाह। अवलोकन, ये उपसर्ग हो गया। लोकन, गुण में अव जोड़ दीजिए तो अवगुण हो जाए, यानी विलोम शब्द इसका बन गया। गुण का उल्टा क्या होता, अवगुण होता है। ओके, इसी तरह आप लोग देखिए
ये मैंने बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जिससे आप लोग ये पढ़ लें। इसके बाद आज के बाद आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए पराजय, जय, जय माने विजय होता है, और इसमें आप लोग प्रा जोड़ दीजिए, मूल शब्द में प्रा जोड़ दे तो क्या हुआ, इसका विलोम बन गया पराजय यानी हार। ठीक है। पराक्रम, पराभाव, निस विलोम है, निष्काम, निस्तेज, निष्कलंक, परिवार, पर्याप्त, पर्यटक, ये सब इसके वही मैंने उदाहरण दे रखे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। टेट में भी आते हैं और सीटेट में आते हैं, जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं। एक गद्यांश से पैराग्राफ, एक पद्य से आता है। ठीक है। लेकिन जो सीटेट होता है वो टेट के पूरा अपोजिट होता है। अनपढ़, अनजान, प्राकथन, प्रागैतिहासिक, भरपूर, इसमें जो भर है ये उपसर्ग हुआ, पूर्व, भरसक, भरमार, योग, सहयोग, सह जो इसमें है ये उपसर्ग हो गया, सहपाठी, स्वदेश, स्वप्रेम, स्वचलित, ये सब उपसर्ग हैं। ओके। अब देखिए इसी तरह प्रत्यय भी है। प्रत्यय देखिए आप लोग, प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द यानी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्रत्यय बताया था यानी उपसर्ग बताया था, उसी तरह बिल्कुल प्रत्यय हैं। उपसर्ग में क्या होता है, पहले जुड़ जाता है, और प्रत्यय में क्या होता है, बाद में जुड़ता है, मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे अब देखिए सफल में क्या है, ता जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, सफलता, इसका चेंज हो गया ना, अच्छा, इसमें ई जोड़ दिए, ई क्या है, प्रत्यय है तो अच्छाई हो गई। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण और हैं, आप देख लीजिए। एक वार्षिक, तार्किक, सामाजिक, इति, पुष्पित, सुगंधित, अक्कड़, घुमक्कड़, घू में अक्कड़ जोड़ दे तो घुमक्कड़ हो जाएगा, भू में भुलक्कड़, सब में अक्कड़ जोड़ दीजिए, भुलक्कड़ हो जाएगा। ये क्या है, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ दे, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। ये आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ओके। याम, छलिया, जोड़ियाँ, घटियाँ, लू, दयालु, हार, पालनहार, होनहार। देखिए हार बाद में, पालन में बाद में आप लोग हार जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, पालनहार। इसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। ओके। पालनहार हो जाता है। आई, लड़ाई, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, ये प्रत्यय के उदाहरण हो गए। अब किसी में देखिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पूछते हैं। वे शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, जैसे अपमानित, अप क्या हो गया, ये जो अप है ये उपसर्ग हो गया, इसमें मूल शब्द क्या है, मान है, और इत जो हो गया ये प्रत्यय हो गया, अप उपसर्ग हो गया। ओके। तो इसका सबका मिला के क्या हो गया, अपमानित। अधार्मिक, आ हो गया ये उपसर्ग हो गया, मूल शब्द इसका जो है धर्म है। ठीक। एक क्या हुआ, ये प्रत्यय हो गया। इसीलिए ये आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है वही उदाहरण मैंने दे रखे हैं आप लोगों के लिए। विकसित शब्द में प्रत्यय है, ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्यय पूछा है, ये भी ध्यान रखना, प्रत्यय पूछा है क्या उपसर्ग पूछा है। विकसित तो शत, सित, इत, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इत हमेशा बाद में जुड़ता है तो क्या हुआ, इत, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। आ है, अंत है, अति है, अति है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अति, यानी अत्यंत में अति जो है अंत था अत्यंत हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़ बताया था ना कि मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसे, ये यूपी टेट 2017 में भी आया है और 21 में क्वेश्चन आया है, यानी देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसके आगे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए जो अक्कड़ वाले हैं, ओके। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभी देखिए मैंने अभी ऊपर आप लोगों को इसी उदाहरण को समझाया था। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्राक, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहभागिता शब्द में का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ लिया गया है। अब देखिए जैसा भागिता, इसमें सा इता ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये कट गया। सा ता सम का कोई अर्थ ही नहीं है, सम ये भी गलत है, तो सा बचा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ओके। इसका सबसे पहले आप लोग मूल शब्द जरूर देखना, तभी उसमें प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ना। आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है। ये यूपी सीटेट 2019 पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था कि जो पैराग्राफ आते हैं गद्य पद, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं व्याकरण से। आदि इक औता, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। वी विद वा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अन यानी हलंत लग जाता है, अनूप, तो इस क्वेश्चन में जिसमें हलंत लगता है अनुपम में, तो यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। ये एच टेट यानी हरियाणा वाला जो टेट हुआ है 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी संकलित में प्रत्यय है। ये सी टेट जो जुलाई में हुआ है 2024 में, ता इत खलित लित, तो अब बी संकलित लित श्रृंखलित इत आता है। आप लोग जब ऐसे बोल के भी देख लो तब भी उसका अर्थ निकल आता है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग इतने क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को दोबारा ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा, यानी वर्ण में एक प्रत्यय तो वर्णिक हो जाएगा, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय यानी प्रत्यय जो बाद में हमेशा जुड़ता है। लौकिक अकिक इक, लौकिक इक निकल रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। आ इक आयन, इनमें से कोई नहीं। गौरव शब्द किस तद्धित, गौरव आ निकला, देखिए अब बोल के भी देख रही तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है, पदांश होता है। तो आप लोग बताइए, जो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश होता है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ चेंज या भाव बदल देते हैं। ऐसी मैंने आप लोगों को भी परिभाषा बताई थी
तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत, उद, उन, उ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब आप लोगों को बताना है कि नहीं हुआ है। आप लोग नहीं पर विशेष ध्यान देना। अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुपयोग, अन पूछा है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, किस क्रम में बद उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर, बदस्तूर, हजमी देखिए, नाम भी किस्मत भी। अब इसका कुछ आप लोग अलग अलग कीजिए तो इसका अर्थ मतलब नहीं निकल रहा है सही से, तो इसीलिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोनों का संधि विच्छेद भी करके देख लीजिए कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस, नीरज, नीरव, निरंध। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीरज में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार, स्वीकार, सप्रेम, साकार। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो आप अपने चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग